गुज़श्ता 4 सालों में गोल्ड, डॉलर्स और प्रॉपर्टी का आज की हम वीडियो में मवाजना पेश करेंगे, उनके प्राइसेस का मवाजना पेश करेंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां प्रॉपर्टी के हवाले से और मुख्तलिफ वीडियोस आपको यहां मालूमात, एडवाइसेस, एनालिसिस आप मिलेंगी। चैनल के सब्सक्रिप्शन और वीडियो को लाइक करने के रिक्वेस्ट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। हम बात कर रहे हैं सोने की और डॉलर की और इसी तरह प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम सोने का लेते हैं कि पिछले 4 सालों में सोने में क्या फ़र्क आया और गोल्ड जो था 2020 में क्या था और 2024 में क्या था। दोस्तों, हमको मिड ऑफ ईयर हम इसके तकरीबन एवरेज हम लेने की कोशिश करेंगे इसमें। तो 2020 में जो सोने के प्राइसेस थे वो 1,07,000 रुपये तोले के हिसाब से थे और 2024 में सोने के जो प्राइस थे 2,40,000 हुए। और ये जो अगर हम फ़र्क देखते हैं, इंक्रीमेंट जो आया वो 45% का इंक्रीमेंट है। और अगर हम गोल्ड के 4 सालों में हर साल का अगर मवाजना करने जाएं तो इस वक्त आप ये समझे कि 2020 और 21 में जो इंक्रीज सोने ने किया वो 21.6 था। उसके बाद अगले साल 31.9 था और इसी बाद 2022-23 में 37.9% का इजाफा हुआ और 37.9% का इजाफा हुआ। इसी तरह 2023 और 24 में करंट अगर देखें तो 5.4 का इजाफा हुआ। ये इजाफा आखिरी जो साल अभी गुजरा है इसमें ये नीचे आया है। जो सोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा था वो आप देखें कि 5.4 पे चला गया। उससे पहले सोना जो है वो 37% तक के गया था। अब हम बात करते हैं अगर डॉलर की और उसका मवाजना हम देखते हैं कि डॉलर्स कितना इंक्रीज़ किया। तो डॉलर ने 2020 में जो डॉलर के प्राइस थे अगर हम रुपये के मुकाबले में देखें तो 163 रुपये थे, यानी 163 रुपये का डॉलर था बेसिकली। और ये 2024 में 276 रुपये तक पहुंच गया। ये एक अच्छा इजाफा है जो कि डॉलर में हुआ और ये 70.5% का इजाफा है जो कि मैं समझता हूँ गोल्ड से ज़्यादा इसने इंक्रीज़ किया डॉलर ने। और डॉलर की ये ऊंची उड़ान पिछले 2 सालों में आपने ख़ुद देखी कि वो डॉलर जो है किस तरह वो इंक्रीज़ करता चला गया। ख़ासतौर 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो डॉलर में इंक्रीमेंट 37% और 36% तक रहा। तो हम आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं कि डॉलर्स में पिछले 4 सालों में जो फ़र्क आया वो कितना था। तो 2020 से 21 तक के जो रेट थे डॉलर के वो नीचे आए थे, यानी 0.67% जो है ना वो डॉलर्स के रेट नीचे आए थे। लेकिन 2021 से फिर डॉलर्स ने उड़ान लेना शुरू की और 2021 से 2022 तक के 33% का इजाफा हुआ। 2022 से 23 के दरमियान 39% तक के इजाफा हुआ। ये बहुत ज़्यादा इजाफा था जो कि 2022 और 23 में आपने खुद देखा होगा कि डॉलर्स की तरफ लोग भाग रहे थे, डॉलर्स हर कोई लेना चाह रहा था। तो दोस्तों, अगर हम डॉलर की अगर बात कर रहे हैं तो डॉलर में आप देखें कि 2020 और 21 में तो फ़र्क नहीं था बल्कि माइनस में आया है। 2021 में जो है अगर हम जायज़ा लेते हो -6.7 ये माइनस में है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ज़ाहिर 22 और 23 में ये वैल्यू जो है ना वो बढ़ती चली गई और ये ज़्यादा है, ज़ाहिर 33-39% तक ये सालाना इंक्रीज़ इसने किया है। और इसी तरह 2023 के बाद डॉलर जो है नीचे आया है। डॉलर आपने देखा तो रुक भी गया था पिछले साल और अब 24 में ये अगर देखा जाए तो ये नीचे आया है -1.4। अब हम बात कर लेते हैं इस वक्त प्लॉट्स की। तो प्लॉट्स में अगर हम यानी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी में प्लॉट भी ले लेते हैं हम, फ्लैट्स अपार्टमेंट भी ले लेते हैं और घरों को भी ले लेते हैं। प्लॉट्स की अगर हम देखें तो इस वक्त 120 गज का जो प्लॉट 2020 में 34 लाख रुपए का था वो 2024 में यानी 62 लाख रुपए का हो गया और ये इजाफा 82% है। इसी तरह 200 गज के अगर हम प्लॉट ले लें या उसके आसपास हम प्लॉट ले लें तो उसमें ये 2020 में जो प्लॉट 1,58,00,000 रुपए का था वो उसमें इजाफा 72.7% हुआ है और ये प्रॉपर्टी बढ़कर 2,73,00,000 तक हो गई 2024 में। गो के प्रॉपर्टी 2023 और 24 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं उसने किया, लेकिन इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको फिर प्रॉपर्टी में तफसील से मवाजना करेंगे, वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। अच्छा, हम अब अपार्टमेंट की बात करें या फ्लैट्स की। ये अपार्टमेंट फ्लैट्स ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, एक जगह यूके और एक जगह अमेरिका में ये अलग अलग इस्तेमाल होती है। 2020 के अंदर जो फ्लैट्स अपार्टमेंट थे 57 लाख रुपये का फ्लैट था, वो उसमें इजाफा हुआ और 96 लाख रुपये तक चला गया। 1 करोड़ तक भी आप कह सकते गया ये, यानी ये कि इसमें 68% का इजाफा है। और अगर घरों की हम बात करें
2020 में घरों का जो इजाफ़ा है वो इस वक्त 1,22,00,000 का जो घर था, समझे छोटे घर ले लें आप, तो वो 1,72,00,000 तक पहुंच गए। ये इजाफ़ा जो है 40% आपको कह सकते हैं इसको। इसी तरह वो घर जो कि 2020 में 3,32,00,000 रुपए के थे, तो वो 2024 में के मिड में वो 4,80,00,000 रुपए के पहुंच गए। ये इजाफ़ा 44% है। तो अब अगर हम देखें तो इस वक्त अगर हम सोने का, डॉलर का और अगर प्रॉपर्टी का मुकाबला करें तो इस वक्त टॉप पे तो आप देखें कि ख़ुद प्रॉपर्टी है, जहाँ पर 80% भी उसने क्रॉस किया है और 70% से 72% तक भी वो गया है। डॉलर जो है उसने काफ़ी उड़ान उड़ाई। मैक्सिमम जो इजाफ़ा हुआ है वो 4 सालों में वो 70% इजाफ़ा हुआ है। और अगर दरमियान में देखें तो वो 39% से ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हुआ डोग। अच्छा, अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं हुआ। और उसमें भी जो है अगर पिछले दौर में चले जाएँ 2021 से, अगर मैं अगले 10-15 साल के दौर में चले जाऊँ तो काफ़ी फ्लक्चुएशन गोल्ड में आई है। और यहाँ पर जो है वो फ्लक्चुएशन तो नहीं आई, लेकिन ये कि 45% तक इजाफ़ा है। तो बहरहाल अभी भी हम नतीजे निकालते हैं कि टॉप पे जो है प्रॉपर्टी रही, सेकंड नंबर पे डॉलर रहा और थर्ड नंबर पे जो है वो गोल्ड रहा। जो मैंने रिसर्च की है, जो मालूमात की है, जो डेटा निकाला है, उसके मुताबिक मैंने आपके ये चीज़ें बताई हैं। और अब आगे क्या होने जा रहा है ये तो अल्लाह जानता है क्या है, लेकिन अच्छा साइन ये है इस वक्त के पिछले 6 माह से प्राइसेस जो है रुके हुए हैं, यानी 6 माह से चीज़ों के रेट्स नहीं बढ़ रहे, डॉलर नीचे आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम देखें तो इस वक्त जो काइबोर रेट है और जो इस वक्त इंटरेस्ट जो बैंक दे रहा था वो 22% पे चला गया था, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है ज़ाहिर है वो सोना, डॉलर और प्रॉपर्टी की तरफ था। लेकिन अब नहीं था, सॉरी। और अब जबकि वो नीचे आते आते पहले 19.5% आया और अब वो 17.5% तक आ गया है, तो ये मज़ीद नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि अब लोगों का रुझान, यकीनन वहाँ पैसा, उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा बैंक से उतना, तो फिर वो दोबारा इन चीज़ों की तरफ आएंगे और इससे इम्कान कोई बेहतरी आ सकती है। और प्रॉपर्टी में एक बात और बता दूं कि इस वक्त लोगों को ज़्यादा सेफ़ फील होता है। सोना है, मतलब कभी खो जाता है, बैंक में रखो तो पैसे लगते हैं उसके, काफ़ी डकैती में चले जाते हैं लोगों के सोने। डॉलर है, डॉलर में रिस्क बहुत है। अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट मूव कर रही है उसमें डॉलर जो है ना वो अल्लाह करे नीचे आए, हम तो कहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी बहरहाल, अगर आप प्रॉपर्टी में रिस्क ये है कि आपने अगर सही चूज़ सही नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, ज़मीन का स्टेटस नहीं देखा, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके अगर डॉक्यूमेंट्स सही है, चीज़ आप सही लें, मजबूत लें, इल्म के साथ लें, तो ये प्रॉपर्टी इस वक्त पे भी सेफ़ है। तो ये था मवाद आज का दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए तखाब सूरी को। अल्लाह हाफ़िज़।